गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेना होगा, इसका थोड़ा एडजस्टमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द ईयर अलग से दे रखा है हमको 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए हमने लिखे। इसके बाद 12,000 रुपए लिखने के बाद इसमें हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट डाल देंगे जो हमें दे रखी है। डेप्रिसिएशन 800 रुपए है, प्लस में आएगा। और फिर आपको डिस्काउंट ऑन डिवेंचर प्लस डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका है 200 रुपए। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 13,000 रुपए। इसके बाद आपको प्रॉफिट होगा 400 रुपए का, वो अलग ही दिख जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे जब अपन कि 1400 रुपए की सेल प्राइस थी और 1,000 रुपए उसकी बुक वैल्यू थी। 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को सेल करने में हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो कितना हमारा 400 रुपए का। तो ये यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी आ रही है 12,600। ठीक है, 12,600 हमारी अमाउंट आ रही है। इसके बाद इसमें से हमें वर्किंग कैपिटल देखना है। ये तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो लेस सबसे पहले डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज इन डेटर्स यानी पैसा चला गया हमारे पास से। डेटर्स वो कितना हमारे इंक्रीज हो गए 10,600। और इंक्रीज इन लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज ही हो रही है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है हमारी 2,000 रुपए से। तो माइनस में कितना लिखेंगे हम 86। तो कितना आया हमारा 4,000 रुपए हमारा आ गया किसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी निकालेंगे हम। ये तो हमारी ए हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी निकाल लें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आएगा जो हम सेल किया था, सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग 1,400 रुपये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ लैंड तो वो है हमारा 2,000 रुपये का। माइनस में कितना आ रहा है हमारा 600। तो यही हमारा ऑपरेटिंग का आया। यहाँ डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आ गया 600 रुपये हमारा माइनस में। और वहाँ कितना है 4,000 रुपये। अब बनाना है हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बनाते हैं। नाउ थर्ड एक्टिविटी हम बनाते हैं सी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर को इश्यू करा हमने।
ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर 5,000 रुपए। इसके बाद कैश जो डिविडेंड, सिर्फ ओनली कैश डिविडेंड ही आएगा, ठीक है ना, जो कैश डिविडेंड हमने पे किया, कैश डिविडेंड 4,000, कुल मिला के कितना आएगा आपका 1,000 प्लस में आ जाएगा। तो ये 1,000 आया वो कहां से आया, कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी सी हो गई। फिर नेट कैश निकालने के लिए ए बी प्लस सी 4,000 में से वो हमने माइनस किया था 600, 300 और 1,000, तो यानी कि 4,400 हमारा आंसर आएगा। जिसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, बिगिनिंग ऑफ द कैश, बिगिनिंग में जो कैश चाहिए हमारी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, या फिर ओपनिंग कैश के नाम से लिख लो, कितना 40,000 रुपए। तो आपका यहाँ आएगा 444,000, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैश एट द एंड या क्लोजिंग कैश, या कैश है कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, और ये क्या है एट द बिगिनिंग के नाम से भी आप लिख सकते हो और ओपनिंग के नाम से भी लिख सकते हो। ये बिगिनिंग हो जाएगी और ये एट एंड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। तो लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 1/4/2018 को 3 लाख रुपए का। हम क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में क्या करना है, सबसे पहले आपको लोन की अमाउंट निकालनी होगी। तो लोन अकाउंट हम बना लेते हैं, लोन अकाउंट, ठीक है, ये वर्किंग नोट में रहेगा आपका किस तरीके से बनाना है आपको। तो लोन का अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है हमारा, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, कितना 3 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम उसका क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस सीडी कितना, वो लिखेंगे हम 3,75,000 रुपए, 3,75,000 रुपए। इसके बाद आपने लोन पेड भी तो कर दिया, लोन आपने कैश में पेड कर दिया, तो उसको लिखेंगे 1,50,000 रुपए। तो नया लोन आपने कितने का लिया, ये तो हो जाएगा 5,25,000 रुपए। 5,25,000 रुपए में ये माइनस करेंगे तो 2,25,000 रुपए हमारा आंसर आएगा। जो हमने क्या किया है, कैश में लोन लिया है, न्यू लोन हमारा कितना आ जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, सिर्फ इसको इस एक्टिविटी में डालना है। तो कैसे करेंगे, तो लोन फ्रॉम बैंक से अपन ने जो लोन लिया है ना, तो वर्किंग नोट देख लेना है इसमें, जो वर्किंग नोट बनाया था हमने, ठीक है। तो फर्स्ट डाल देंगे, तो कितना 2,25,000 रुपए। और आपने लोन का पेमेंट भी तो किया है, लोन रीपेड या लोन का पेमेंट कर दिया, तो कितना करा 1,50,000, तो कितना बचा आपका 75,000। तो ये क्या हुआ आपका, इनफ्लो हुआ। तो यहाँ डाल सकते हैं अपन कैश इनफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज, ये आएगा आपका, ओके। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने सेल कर दिया, तो सेल ऑफ मशीन कितनी है आपकी 78,000 की, तो पैसा आया। अब देखो मशीन पहले कितने की थी, 3 लाख रुपए की, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया था 1.5 लाख रुपए का। तो मशीन कितने की होना चाहिए थी हमारे पास, 1.5 लाख रुपए की, पर मशीन हमारे पास कितने की है, 3,60,000 रुपए की, यानी कि 2,00,000
10,000 रुपए की फिर हमने मशीन खरीद ली। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं परचेस ऑफ मशीन। मशीन को परचेस किया हमने, परचेस ऑफ मशीन कितने का, 2,10,000। अब 2,10,000 में से क्या माइनस करना है, 78,000 माइनस कर देंगे। तो 0,0,0,2 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका 2 बचा, यहाँ पे 0,31 यानी 1,32,000 सही है। तो 1,32,000 आया। तो इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी हमारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो है यहाँ पर, ठीक है ना। ये किस में आया आपका, माइनस में, ये माइनस में है आपका आउटफ्लो। इतनी अमाउंट आपने यूज्ड कर ली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 और इसी के साथ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी समाप्त होता है। ठीक है।